एलियंस एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते से ही हम लोग भिखारी बन जाते हैं और बस यही सोचने लग जाते हैं कि यार एलियंस अगर हमें कभी मिल जाए तो हम उनसे सुपर पावर्स मांगने लग जाएं। बट क्या कभी आप लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि एलियंस एक ऐसी चीज जिनका होना या जिनकी एग्जिस्टेंस हमें फील तो होती है बट आज तक हम उन्हें देख क्यों नहीं पाए हैं? या फिर कभी आप लोगों के मन में यह थॉट आया कि एलियंस, जो कि ऑब्वियस बात है यार, इतने करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर से हम तक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कभी उन लोगों ने मन में ये नहीं सोचा कि यार इतने दूर से ट्रेवल करके आए हैं तो चलो एक बार इंसानों से मिल ही लेते हैं? अब एक्चुअली में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी का जवाब छुपा हुआ है इसी बात पे कि यार वो इतने करोड़ों लाइट ईयर्स का ट्रेवल करके हम तक पहुंचे हैं। और आज इस वीडियो में आप लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर क्यों एलियन की एग्जिस्टेंस को फील तो सब करते हैं बट उन्हें आज तक हम देख क्यों नहीं पाए हैं। सो इसी बात पे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिसाइंस। सीधा अगर पॉइंट पर आए तो अगर एलियंस इतने करोड़ों लाइट ईयर्स का ट्रेवल करके हम तक पहुंचते हैं तो ऑब्वियस बात है कि यार वो एक्चुअल में इतने टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करके ही होगा। और अगर हमारे चाचा आइंस्टाइन की मानी जाए तो आइंस्टाइन ने अपनी इसी थ्योरी में एक बात बोल के रखी हुई थी कि अगर कभी भी आप लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करते हो तो इस वजह से समय आपके लिए स्लो हो जाएगा और आपको सामना करना पड़ेगा टाइम डायलेशन का। अब बात आती है यार ये टाइम डायलेशन क्या होता है, तो एक छोटा सा इंट्रो देते हैं कि टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करने पर जब समय स्लो हो जाता है तो ये टाइम एक्चुअल में एक रिलेटिव क्वांटिटी है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक मूवी जो कि अभी हाल फिलहाल ही रिलीज हुई है, बज लाइट ईयर, जिस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि बज जो कि इसका सुपर हीरो है एक तरीके से, तो वो जब कभी भी स्पेस में 4 मिनट की फ्लाइट करता है और ऑब्वियस बात है वो लाइट से बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसके द्वारा बिताए गए 4 मिनट उसके प्लेनेट पर 22 साल के बराबर हो जाते हैं। मतलब यह है कि यार उसके जीवन के सिर्फ 4 मिनट गुजरे बट उसके प्लेनेट पर वही 4 मिनट 22 साल के बराबर हो गए। यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई कि टाइम डायलेशन वाली चीज होती क्या है। बट अगर इसको मैं जोड़ूं अपने रेफरेंस के साथ में तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि अगर एलियंस इतने करोड़ों साल पहले अपने प्लेनेट से निकले और ऑब्वियस बात है उन्होंने कुछ टाइम ही स्पेंड करा होगा और उन्होंने टाइम डायलेशन का सामना करा होगा, तो हो सकता है कि जब वो लोग अपने प्लेनेट से निकले तो हम तक पहुंचने तक हम लोग एग्जिस्ट ही ना करें। हो सकता है ये पृथ्वी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो यार फिर उनके यहाँ अर्थ पर आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बट फिर भी वो लोग यहाँ अर्थ पर प्रेजेंट हैं, हमें फील होता है कई बार। अब आखिर ऐसी क्या बात हुई कि यार वो लोग अर्थ पर पहुंच भी गए, उन्होंने टाइम डायलेशन का सामना करा भी और उसके बाद भी वो लोग अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ पर रख रहे हैं, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीजें हैं। तो छोटा सा इसके अंदर एक रेफरेंस में और देना चाहूंगा कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी की मानी जाए तो कई सारी डायमेंशंस होती हैं और अगर हम इस रेफरेंस को कनेक्ट करते हैं हमारे पॉइंट एलियंस के साथ में, तो जो एलियंस होते हैं बेसिकली वो 4th डायमेंशन से हायर बीइंग्स होते हैं। अब यार देखो ये छोटा सा डायमेंशंस का खेल आ गया जो कि बहुत सिंपल सा है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स 3 डायमेंशन पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसके अलावा हमारे किए गए जितने भी एक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं टाइम पर जो कि होती है 4th डायमेंशन। हम समय पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समय हम पर कंट्रोल करता है। बट अगर मैं बात करता हूं जो 4th डायमेंशन से हायर बीइंग्स होते हैं, 5th डायमेंशन वाले, तो 5th डायमेंशन के बीइंग्स एक्चुअल में एक ऐसे बीइंग्स होते हैं जो समय के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, या बोला जाए ये समय के उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं
जिस पॉइंट से आप एक समय पर ही प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों का एग्जिस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, तीनों के अंदर बोल सकते हो कि भाई मैं तो यहीं खड़े खड़े रहकर प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को देखना चाहता हूं। और ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई हैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। वैसे डायमेंशन सिर्फ 5 नहीं है, इसके अलावा और भी डायमेंशन है। अभी तक 11 डायमेंशंस की डिस्कवरी की गई है। और अगर इसके बारे में आप लोग और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी फिर मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई ये 5th डायमेंशन अगर टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं तो बियॉन्ड दिस 5th डायमेंशन क्या क्या एग्जिस्ट। हम लोग यहाँ इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि भाई अगर एलियंस का होना हमें फील होता है बट फिर भी आज तक वो हमसे मिल क्यों नहीं पाए, तो उसका एक सीधा सा मतलब यही है कि वो बियॉन्ड 4th डायमेंशन को एग्जिस्ट करते हैं। और बियॉन्ड 4th डायमेंशन में हो सकता है 5th, 6th, 7 किसी भी डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हो, बट अगर हमें रेफरेंस के लिए सिर्फ 5th डायमेंशन को ही लेकर चलते हैं। बट यार इस चीज से पता है मेरे मन में एक ख्याल और आया है, और वो ख्याल ये है कि अगर यहाँ डायमेंशंस की बात चली है तो एक डायमेंशन होती है जिसे कहा जाता है लिम्बो डायमेंशन। अब इस लिम्बो डायमेंशन की खासियत ये होती है ना कि इस लिम्बो डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाले बीइंग्स वो होते हैं जो मरने के बाद भटकती हुई आत्माएं होती हैं। तो यार क्या ऐसी भी कोई चीज होती है, या बोला जाए लाइफ के बाद में भी कोई आफ्टर लाइफ होती है? तो जी हाँ, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं। बट इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना कि एलियंस आखिर क्यों हमें फील होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इस बात को कि क्या लाइफ के बाद भी कोई आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्बो डायमेंशन। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।